गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल द एस्पिरेंट, है ना। एंड टुडे आज जो है ना हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँ, क्योंकि आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी एज वेल। तो along with economics I I was thinking why not to start with the geography as well. So here am I and let's hope कि चीज़ें अच्छी जाएं and I hope कि मैं आपको चीज़ें थोड़ी और जितनी भी मेरी समझ है उस बेसिस पे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। आज जो हम लोग ले रहे हैं अभी ज्योग्राफी में ना, ऐसे लेक्चर्स वाइज नहीं लेने, मतलब आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं ज्योग्राफी में लेक्चर्स वाइज क्लासेस लूँगा। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे टॉपिक वाइज में क्लासेस लूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी दिस बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, और ये मेरी ही लेक्चर्स, ये मेरे ही स्लाइड्स है, मैंने ही बनाए हैं। तो यस, हियर वी आर। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है? देखो, जितने भी दुनिया में क्रिएचर्स है ना, उन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है पूरे इकोसिस्टम में, कि वो एनर्जी लेते हैं। जैसे वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर इंसान, हर क्रिएचर को एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फ्लो होता है। आपके पास आ रहा है तो कहीं जा रहा है, राइट। तो अब सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में हम ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं। प्लांट्स भी तो हैं आपके पास, प्लांट्स जो इस दुनिया में, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी सर्कुलेशन होता है। मतलब अगर उन्हें नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन आ रहा है, कहीं जा रहा है। अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है। अगर उनको फॉस्फोरस चाहिए तो फॉस्फोरस आ रहा है, कहीं से जा रहा है, यानी कि एक सर्कुलेशन में जा रहा है। देखेंगे सर्कुलेशन में कैसे जाता है। अब ये जो सर्कुलेशन है, ये जो फ्लो है ना, ये आपको ऑर्गेनिजम्स के मतलब उत्पत्ति से लेके मान लो उनके डेथ तक सब जगह इनका रोल होता है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई इंसान जिंदा है, इसका मतलब है कि उसे एनर्जी मिल रही है। यानी कि वो एनर्जी जो है, वो सर्कुलेशन जो एनर्जी का है, वो उनके लाइफ को डिसाइड करता है। कहीं पे भी जो एनर्जी फ्लो है, वो ना बहुत सारे इकोसिस्टम में ट्रैवल करता है। जैसे अभी हम लोग, मान लो कि हम लोग जब हम लोग कभी भी सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, ठीक है, तो हम अपने साथ बहुत सारे एटम्स लेते हैं, अपने साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जो हमें पता भी नहीं है और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एज द ह्यूमन, लाइक द ह्यूमन, द प्लांट्स आर आल्सो द लिविंग क्रिएचर। उन्हें भी एनर्जी चाहिए, उन्हें भी न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन जो न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? अब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो बताता है कि कैसे एक फिजिकल इन्वायरमेंट में, यानी कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जैसे आप एक इंसान हो गए, क्रिएचर हो गए, आपके बाहर एक इन्वायरमेंट है, तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे मेरे में अंदर आता है। यानी कि एक साइकिल, जहां आपके बाहर से लेके आपके अंदर में चीजों का आना और जाना, जो एक साइकिल का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट। अब इसी मूवमेंट को, इस न्यूट्रिएंट के मूवमेंट को फ्रॉम एनवायरमेंट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर से एनवायरमेंट में जाना, ये हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, ये हमारे इकोलॉजी के लिए जरूरी है, ये हमारे पूरे यूनिवर्स के, अर्थ के लिए जरूरी है। ठीक है, अब यही है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चलिए, अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मान लो कि उस न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट आ कहाँ से रहा है, क्या वो आपके मतलब एयर से आ रहा है, क्या वो गैस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में आपने फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया, अपने बॉडी में लिया, फिर आपने फिर छोड़ दिया, या क्या फिर वो किसी और जगह से आ रहा है। जैसे मान लो कि क्या वो न्यूट्रिएंट किसी रॉक्स में पहले से पड़ा हुआ था, या फिर वो जो रॉक, वो जो आपका न्यूट्रिएंट है, क्या वो पानी की फॉर्म में नीचे गिरा है, फिर वहां से आपने उसको यूज करा है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे पास मतलब दो टाइप के साइकिल होते हैं। पहला, वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, दूसरा वो सेडिमेंट्री साइकिल कहलाता है। यानी कि अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द एटमोस्फेयर एंड नाउ यू आर टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में है, और वो जो न्यूट्रिएंट है प्लांट्स में, वो उस गैस या उस सराउंडिंग से अंदर में जा रहा है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो ये एक ऐसा साइकिल होगा जो गैसियस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेकिन आपका जो ये फॉस्फोरस है, जो आपको जनरली रॉक्स में मिलता है, तो वो रॉक से स्टार्ट होगा, यानी कि सेडिमेंट से स्टार्ट होगा, और वहां से फिर एक चेन बनाएगा।
दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटरी साइकिल। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ओनली ऑन न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर नाइट्रोजन साइकिल। जैसे गैसेस साइकिल में बहुत सारे गैसेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है ना, ठीक है, तो वैसे ही सल्फर साइकिल होगा। तो वैसे आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है नाइट्रोजन साइकिल पे। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसियस साइकिल कौन है इसमें? वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन। एज आई डिस्कस्ड कि अगर उनका ओरिजिन आपके एनवायरनमेंट में गैस के फॉर्म में हो रहा है तो वो गैसियस साइकिल है। हमारे पास 3 ऐसे गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल है, वाटर है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को थोड़ा सा समझते हैं। ओके चलो, अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल एक, सबसे पहले तो नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। एंड यू नो दिस कि प्रोटीन आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, आपका ह्यूमन बॉडी के, आपकी ह्यूमन बॉडी के, आपके प्लांट्स के एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि पूरे क्रिएचर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये नाइट्रोजन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोटीन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो 16% तो नाइट्रोजन ही आ जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन आपके पूरे ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप देखा जाए एटमॉस्फेयर में, ये N ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि N2 के फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन नेचर में देखा जाए तो लाइटनिंग के फॉर्म में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में क्या करता है कि उस नाइट्रोजन को आप नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो N2 में है, लेकिन इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। आपको करने के लिए आपको इसको NO में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको NO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, N2O में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि नाइट्रोजन तो है आपके एटमॉस्फेयर में, लेकिन क्या आपका जो प्लांट है, आपकी जो प्लांट है, आपकी जो बॉडी है, वो क्या इस नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में कंज्यूम करती है? नहीं, ये NO के फॉर्म में कंज्यूम करती है, ये NO2 के फॉर्म में कंज्यूम करती है, ये N2 के फॉर्म में कंज्यूम करती है। इसलिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है? यस, यही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास तो N2 की कमी थोड़ी है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में यूज कर ही नहीं पाते, इसलिए हमें नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म से चेंज करना, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, उस फॉर्म में जिसमें हम उसे अपने कंज्यूम के लिए रेडी कर सके, प्रिपेयर्ड कर सके। वो फॉर्म कौन सा है? अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट से, यानी कि NO2 है, N2O है और NO है, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत सारा तरीका है, लेकिन बेसिकली क्या है? ये 3 तरीका है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो इस नाइट्रोजन N2 को कन्वर्ट करेंगे, NO में कन्वर्ट कर सकते हैं, N2O में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही इसी फॉर्म में जो प्लांट है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम क्यों करना है आपको पता है, राइट। फिर एक कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और कुछ लिमिटेड एक्सटेंट जो है आपकी लाइटनिंग से भी जो होता है एटमॉस्फेयर में N2 कन्वर्ट हो जाता है। आज हमारा जो मेन फोकस है इस N फिक्सिंग माइक्रोब्स को देखने के लिए, ठीक है। चलो, ऑलराइट, ये थैंक्स टू दिस PMFIS आई हैव टू गिव देम क्रेडिट। एटमॉस्फेरिक, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 में मौजूद है, ठीक है। अब इस N2 को कंज्यूम करने के लिए पहले तो यू नीड सम ऐसे बैक्टीरिया चाहिए जो कि इसको कन्वर्ट कर सके, राइट। तो ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ऐसे कुछ बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें हम लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स जनरली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ों में कुछ ऐसे होल होते हैं, उस होल में ऐसे कुछ बैक्टीरिया बैठे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, लेकिन उसको फिर जब रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको कन्वर्ट करके छोड़ते हैं। किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जिसमें हम उसको यूज कर सके। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट नोड्यूल। जैसे एग्जांपल के लिए राइजोबियम। हो गया यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली मिट्टी में रहते हैं, और मिट्टी में रहने के बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी कि एनारोबिक, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक, वो N2 को कन्वर्ट करते हैं। एजोटोबैक्टर इसे एग्जांपल है।
रोडोस्पिरिलियम इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब जब ये कन्वर्ट करते हैं तो ये जो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया या नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया हो गया, ये अमोनियम में कन्वर्ट करके देते हैं, NH4 में कन्वर्ट करके देते हैं। फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, NO2 में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। कैसे बोलेंगे, सोमोकोकस। समोसा के साथ मतलब कोको कोला खा रहे थे, ऐसा कुछ भी याद कर लो यार, मैं अब क्या ही इसमें निमोनिक्स बताऊं, ठीक है। तो अमोनियम को नाइट्राइट में जिसने कन्वर्ट किया, इट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ये भी नहीं खा रहे, बोल रहे मुझे और कन्वर्ट करके दो, तो ऐसे कुछ प्लांट्स हो गए वो नाइट्रेट हो गए, NO3 में उनको चाहिए, मतलब वो फुल इज्जत चाहिए उनको अभी। तो ऐसे नाइट्राइट्स से जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नाइट्रोबैक्टर। सबसे स्टार्टिंग में कौन है, ऐसे दो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो एक तो मिट्टी के अंदर रहते हैं और एक प्लांट के रूट के नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। वो जनरली क्या होता है पता है, पी प्लांट्स होते हैं, जैसे जो दाल वाले पौधे होते हैं, पल्सेस जो होते हैं, उसके उनके ना जड़ों में देखिएगा, उनके तनों में देखिएगा, जनरली जड़ों में देखिएगा एक होल रहता है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्राइट से भी जब कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो गया, अब ये रेडी, अब प्लांट बोल रहे हैं हाँ हम इसे अब कंज्यूम कर लेंगे। इसी चीज को बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि आई विल एसिमिलेट यू। प्लांट्स कह रहे हैं कि हम आपको अब एसिमिलेट कर लेंगे, आ जाओ, ठीक है ना। दिस इज द कंप्लीट साइकिल, जहां पे आपने एटमॉस्फेयर से लिया, नाइट्रोजन में दिया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके खाने लायक बनाया, प्लांट्स ने खाया, ठीक है। अब ये प्लांट्स ने जब खा लिया तो ये खाने के बाद कुछ एक्सक्रीट भी करेंगे, छोड़ेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे लोग कुछ, ठीक है। जैसे इनका डिकम्पोजिशन होगा, इन प्लांट्स का जब डिकम्पोजिशन होगा जिसमें नाइट्रोजन है, ये नाइट्रेट है, तो इस डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, वो NH4 बन जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। मतलब इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन ऑर्गेनिक ही हो गया ना अभी, तो प्लांट्स में जब हो गया नाइट्रोजन और प्लांट जब मर गए, डेड हो गए, उनका जब डिकम्पोजिशन हुआ, उस डिकम्पोजिशन के बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, इस स्टेज में देखिए नाइट्रेट जहां बना था, अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो इस नाइट्रेट को डायरेक्टली फिर से N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि साइकिल आपको यहां से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे खत्म। दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसे बैक्टीरिया क्या है, सुडोमोनास थायोबैसिलस। तो आपके पास नाइट्रोसोमानस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, सुडोमोनास, थायोबैसिलस, एजिटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलियम, राइजोबियम, ये सारे बैक्टीरिया हैं जिसने नाइट्रोजन की साइकिल को पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे इन्होंने समरी भी बना दी है कि पहला क्या है, एंटोफिक्सिंग, यानी कि नाइट्रोजन को चेंज करना, नाइट्रोजन से अमोनिया में जाना। कौन कौन से वेक्टर थे आपके, एक तो राइजोबियम थे, है ना, एजिटोबैक्टर थे, रोडोस्पिरिलियम थे, ये सारी चीज। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, अमोनिया से फिर से नाइट्राइट में जाना या फिर नाइट्रेट में जाना। यहाँ पे भी दो वेक्टर थे आपके, एक था नाइट्रोसोमोनस, एक था आपका नाइट्रोकोकस, एक यहाँ क्या था याद है, नाइट्रोवेक्टर, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या था, अमोनिफिकेशन। जब आपके नाइट्रेट बन गए और जब प्लांट्स मर जाता है, डेड मैटर हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, तो वो यूरिया के फॉर्म में रहता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में रहता है। जब वो यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में जब वो नाइट्रेट में फिर से कन्वर्ट होएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है ये। चलो, और डीनाइट्रिफिकेशन आपको पता है, लास्ट वाला स्टेज जो था जहाँ पे नाइट्रेट जो था वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, एंड नाउ दिस साइकिल गॉट कंप्लीटेड, ठीक है। चलो राइट, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिससे नाइट्रोजन ऐड होता है। अगर एनिमल्स के द्वारा जो यूरिया निकाला जाता है वो हाँ नाइट्रोजन रहता ही है। आप जब कोयला जलाते हो जनरली नाइट्रोजन नहीं निकलता है, सल्फर निकलता है इससे, और इससे जनरली सल्फर निकलता है। और डेथ ऑफ वेजिटेशन, हाँ वेजिटेशन से डेथ तो होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर जनरली ऐसे ऐसे 1 और 3 होना चाहिए, बट इन सम केसेस नाइट्रोजन, हाँ 1 और 3 होगा इसका आंसर, क्योंकि सल्फर जनरली निकलते हैं, हम लोग यही मानते हैं। तो एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन रहता है। डेथ ऑफ वेजिटेशन, इसमें भी यूरिया नाइट्रोजन रहता है। यस, दिस इज द आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट टाइम, एंड दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।